Welcome back everyone to our next session. So in this session we'll continue a discussion about candlestick representation जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया था. I have spoken about different representations like Marubozu. I have continue discussion on that part. Fine. So let me just go to the candles. तो यहाँ तक हमने बात की थी. Now coming to hammer. हैमर के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो यू कैन जस्ट रीड अबाउट दैट. तो हैमर क्या है, व्हाट इज हैमर, यू कैन रीड दिस. कि हैमर क्या है, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है. जनरली जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे. तो हैमर क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड एंड सिग्नल्स ए बुलिश रिवर्सल. तो हैमर जनरली, जब आप हैमर को देखोगे जनरली वो डाउन ट्रेंड पे बनेगा. और जब भी आपको हैमर दिखता है आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब बुलिश सिग्नल बनने वाला है. तो द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल इज स्मॉल. ठीक है, क्योंकि हैमर देखिए या हैंगिंग मैन देखिए या इन्वर्टेड हैमर देखिए, कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें जो उसका रियल बॉडी होता है बहुत छोटा होता है ना. सो इमेजिन ऐसा करके, इफ दिस इज द रियल बॉडी, so this is the real body. Suppose this is y, or suppose this is x, okay, and the real body is suppose y. So definitely the x is more than, here x is more than 50% of y. Oh sorry, or what can I say that, here if you see this, the body is very small, so y is less than even 50% of x. ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं. तो इनका बॉडी बहुत स्मॉल होता है, बॉडी आप समझते हैं. तो द बॉडी, आइदर आप हैमर देखिए या इन्वर्टेड हैमर देखिए, शूटिंग स्टार देखिए, हैंगिंग मैन देखिए, the size of the body is very small and it is generally located at the one end. हैमर की बात करेंगे या हैंगिंग मैन की बात करेंगे तो टॉप पे रिप्रेजेंट करेगा. वही इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार में इट विल लाई एट द एंड. क्लियर है. वेयर जब भी आपका विक होगा, इट टॉक्स अबाउट द बेयरिश सिग्नल. जब भी आपका टेल होगा, इट टॉक्स अबाउट द बुलिश सिग्नल. तो रियल बॉडी वो स्मॉल होता है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कैंडल, है ना. तो आपको समझ में आ रहा है. तो इस ये बोले इस कैंडल में कोई अपर शैडो नहीं होता, अपर पैटर्न कुछ नहीं होता इनमें. द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल फॉर्मेशन इज दैट द प्राइजेस opened and seller pushed the down the price, है ना. Suddenly the buyer came into the market and pushed the price up and closed the trading session more than the opening session. फिर अगर आप देखते हो पियर्सिंग पैटर्न क्या है, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका ओपनिंग प्राइस है और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है. ठीक है, फिर यहाँ से ओपन हुआ. ठीक है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है. फिर गैप डाउन से ये ओपन हुआ और इसकी जो क्लोजिंग हुई, इसके 50, ये जो कैंडल है इसका जो 50% ऑफ द बॉडी होगा उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी. तो इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो व्हाट इज पियर्सिंग पैटर्न. तो piercing pattern is a multiple candlestick chart pattern formed after the downtrend. तो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल, और एक सिग्नल है बुलिश रिवर्सल होने का. द टू कैंडल्स फॉर्म इट. तो पियर्सिंग पैटर्न में दो कैंडल होते हैं. पहला कैंडल जो होगा वो आपका बियरिश कैंडल होगा, विच इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड. जो डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न जनरली डाउन ट्रेंड के एंड में आता है, कि जहां पे आप बुलिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मेजर करते हैं. तो यहाँ पे दो कैंडल बनता है. पहला कैंडल जो होता है आपका बेरिश कैंडल होता है, और उसके बाद क्या हो, गैप डाउन से दूसरा कैंडल खुले. जो बेरिश कैंडल हो माइट बी समवेयर क्लोजली रिलेटेड टू ब्लैक मारूबुजू और रेड मारूबुजू. और उसके बाद जो अगला कैंडल बने वो गैप डाउन से खुले और उसकी क्लोजिंग पहले कैंडल के 50% के ऊपर हो. उसको उसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं.
ठीक है, द सेकेंड कैंडल इज अ बुलिश कैंडल व्हिच ओपन्स द गैप डाउन बट क्लोजेस मोर देन 50% ऑफ द रियल बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, which shows that the bulls are back in the market and bullish reversal is going to take place. क्लियर है ना? ये एक सिग्नल है बुलिश रिवर्सल का। जब भी आप पियर्सिंग पैटर्न देखते हैं, पियर्सिंग पैटर्न के बाद जो दूसरा चीज देखना है वो है बुलिश इनगल्फिंग। तो पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है कि जो ग्रीन कलर का कैंडल बना था वो उसकी 50% ऊपर था, है ना? पहले आपका रेड कलर का कैंडल बना, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक ग्रीन कलर का कैंडल बना और जिसकी क्लोजिंग रेड के 50% के ऊपर थी। वही अगर आपका वो पियर्सिंग पैटर्न हो गया। वही अगर आपको पहला रेड कलर का कैंडल बने और फिर गैप डाउन से दूसरा कैंडल बने जो ग्रीन कलर का, जो उसको पूरा कवर कर दे, तो वो हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो यही होता है बुलिश इनगल्फिंग। इट इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दैट इज फॉर्म आफ्टर द डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय टू कैंडल, दो कैंडल से बनता है। द सेकेंड कैंडल इनगल्फ द फर्स्ट कैंडल, तो दूसरा कैंडल होगा बहुत बड़ा ग्रीन कलर कैंडल होगा, वो पहले कैंडल को पूरा खा जाएगा। द फर्स्ट कैंडल इज अ बियरिश कैंडल, जो पहला कैंडल जो होगा वो आपका बियरिश कैंडल है दैट इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड, है ना? द सेकेंड कैंडल इज अ लॉन्ग बुलिश कैंडल, जो दूसरा कैंडल होगा वो बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल होगा दैट कंप्लीटली इनगल्फ द फर्स्ट कैंडल, जो पहले कैंडल को पूरा खा जाएगा, एंड शोज दैट द बुल्स आर बैक इन द मनी, है ना? ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग। क्लियर है आप लोगों को? तो ऐसा कुछ अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं लाइक दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग। क्लियर है? फिर इसके बाद हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार का। तो मॉर्निंग स्टार जो है वो आपका बुलिश सिग्नल है, वैसे ही इवनिंग स्टार होता है वो आपका बियरिश सिग्नल होता है। चाहे आप बुलिश इंगल्फिंग की बात कीजिए या पियर्सिंग पैटर्न की बात कीजिए, वो सब बुलिश सिग्नल है। वैसे ही मॉर्निंग स्टार आपका बुलिश सिग्नल है, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग या पियर्सिंग में आपके दो कैंडल थे। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में हम लोग तीन कैंडल की बात करेंगे। तो मॉर्निंग स्टार इज अ मल्टीपल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द डाउन ट्रेंड, जो अगेन चूंकि मॉर्निंग स्टार है आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल। दैट इज इट इज मेड ऑफ थ्री कैंडल, तीन कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें से जो पहला कैंडल है वो बियरिश कैंडल है। जो पहला कैंडल होगा आपका बियरिश कैंडल होगा, उसके बाद एक डोजी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप डोजी देखते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया ट्रेंड बदलने वाला है ना? जो भी पॉसिबिलिटी हो रही थी मार्केट में वो चीजें बदल सकती है करके, जब भी आप डोजी देखते हो तो पहले एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, देयर वाज अ बेरिश ट्रेंड व्हिच वाज कंटिन्यूइंग, और सडनली अगर आप डोजी जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया कि अभी तक जो बन रहा था, मतलब देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज डोजी बन रहा है मतलब यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। क्लियर है? तो उसके बाद अगर आपको दूसरा कैंडल जो बन गया, वो अगर मान लो हरा कलर कैंडल बन गया, है ना? वो अगर हरा कलर कैंडल बन गया, देन इट मीन्स दैट या बुल्स आर बैक इन नाउ इन द मार्केट। क्लियर है? तो मॉर्निंग स्टार क्या है? इट्स अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल। इट इज मेड ऑफ थ्री कैंडलस्टिक। ठीक है, द फर्स्ट इज बीइंग ए बियरिश कैंडल, पहला वाला आपका बियरिश कैंडल होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा बेरिश कैंडल के बाद वो आपका डोजी होगा, और तीसरा वाला जो होगा वो बुलिश कैंडल होगा। ठीक है, द फर्स्ट कैंडल शोज द कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड, पहला कैंडल डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन की बात कर रहा है। ठीक है, द सेकेंड कैंडल डोजी है विच इंडिकेट इनडिसीजन इन द मार्केट, और तीसरा कैंडल शोज दैट द बुल्स आर बैक इन द मार्केट, तीसरा कैंडल आपको बता रहा है कि बुल्स आर बैक इन द मार्केट एंड रिवर्सल विल टेक प्लेस। बुल्स वापस आ गए, अब रिवर्सल होगा मार्केट में। ठीक है, तो ये आपका मॉर्निंग स्टार है। वही इसका उल्टा बन जाए तो उसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे आपको तो इसको थ्री वाइट सोल्जर बोलते हैं। वही लाल कलर का अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए, लाल कलर का ऐसा करके स्ट्रक्चर दिख जाए, तो उसको थ्री ब्लैक क्राउ बोलते हैं।
थ्री ब्लैक क्रॉ बोलते हैं, वही अगर आपको लाल कलर दिख गया तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल। वही थ्री वाइट सोल्जर दिख गया तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। फिर इसको बोलते हैं थ्री इनसाइड अप, है ना। पहला एक लाल कलर का मारू बोजो बने, फिर छोटा वाला उसको काइंड ऑफ ये हरामी पोजीशन जैसा है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बुलिश हरामी, तो समवेयर लाइक ए बुलिश हरामी। और उसके बाद एक मारू बुजू बन जाए विच कंफर्म दैट या बुल आर बैक इन द मार्केट। तो ये हो गया थ्री इनसाइड अप। So three inside up is a multiple candlestick pattern formed after a downtrend indicating the bullish reversal. ठीक है, it is consist of three candle. The first is a long bearish candle. पहला वाला बहुत बड़ा bearish candle होगा। दूसरा वाला the second being a small bullish candle. छोटा वाला second वाला उसका छोटा होगा, है ना। वो अपोजिट कलर का होगा। तो अगर अभी तक बियर हावी थे तो नाउ स्मॉल बुलिश कैंडल फॉर्म। इट डजेंट मीन that buying signal came, मतलब you just need to wait for the another candle। अगर दूसरा कैंडल से बड़ा बन गया then it means that yeah definitely bulls are back in the market। उसको थ्री इनसाइड अप बोलते हैं। ठीक है, फिर बुलिश एंगल्फिंग आपको समझ में आ ही गया, मैंने इसके पहले ही बात की है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, फिर बुलिश हरामी। यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि थ्री इनसाइड अप में यही बन रहा था। थ्री इनसाइड अप देखोगे तो वहां यही बन रहा था। So this is Japanese name. So bullish harami is a multiple candlestick pattern which is formed after the downtrend indicating a bullish reversal। ठीक है, क्लियर है। बार बार जितने भी आपके बुलिश रिवर्सल सिग्नल्स होंगे, मॉर्निंग स्टार हो या पियर्सिंग पैटर्न हो, है ना, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में ही बनेगा, है ना। चाहे आपका हैमर बने या मारू बुजू बने ग्रीन कलर का, तो सब आपके डाउन ट्रेंड के एंड में बनेंगे, which shows that yeah downtrend is getting over। It is consist of two candlestick chart। So the first being a tall bearish candle and the second being a small bullish candle, which should be range of the first candle। उसके रेंज में आए छोटा वाला। The first bearish candle shows the continuation of the bearish trend and second candle shows that the bulls are back in the market, which I really not so much in belief। You have to wait for the another candle, means then it is called as three inside up, है ना। उसके बाद वाला ग्रीन बने then it makes sense, है ना। फिर next thing we'll talk about is tweezer bottom। next we'll talk about tweezer bottom। आप देख सकते हो, है ना, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ट्विजर बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभी तक मॉर्निंग स्टार पढ़ा या पियर्सिंग पैटर्न पढ़ा या हैमर पढ़ा, सब बुलिश रिवर्सल पैटर्न ही है करके। वाइट मारू बुजो, क्लियर है। तो ट्विजर बॉटम भी एक रिप्रेजेंटेशन है विच इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक। इसमें दो कैंडल होते हैं, द फर्स्ट बीइंग ए बियरिश कैंडल एंड सेकेंड बीइंग ए बुलिश कैंडल, है ना। तो ट्विजर बॉटम में आपके दो कैंडल होते हैं। पहला वाला आपका बियरिश कैंडल होगा और छोटा वाला जो होगा वो आपका स्मॉल बुलिश सिग्नल देगा। ठीक है, तो tweezer bottom is a bullish reversal pattern that is formed at the end of the downtrend, and the first being a bearish and the second being a bullish candle। So both candlestick make almost or the same low when the tweezer bottom cursor का मेरा 1 minute, when the tweezer bottom candlestick patterns form the prior trend is a downtrend। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब इसको देख के उतना ज्यादा आप खुश मत होना क्योंकि इसका विक लंबा है। तो अगेन वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल ओनली, जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका ओपनिंग प्राइस था, ये आपका क्लोजिंग प्राइस था, और फिर ये आपका ओपनिंग प्राइस हुआ और ये आपका क्लोजिंग प्राइस हुआ और ये आपका हाईएस्ट हो गया। तो आई एम नॉट इन दैट कन्वेंशन कि आई कैन से दैट या ट्विजर बॉटम इज अ बुलिश सिग्नल। मुझे नहीं लगता इट्स अ बुलिश सिग्नल, ऑल्दो इट जस्ट ए कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी ट्विजर बॉटम इज नॉट ए बुलिश सिग्नल। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आपको समझ में आ गया होगा।
इन्वर्टेड हैमर के बारे में बहुत बातें की हमने। तो इन्वर्टेड हैमर इज इट्स फॉर्म्ड at the end of the downtrend and signals a bullish signal. So in this candle, the real body is located at the end. There is a upper long shadow which is the inverse of hammer candlestick pattern. Hmm. This pattern is formed when the opening and closing price are near to each other, and the upper shadow should be more than twice the real body. Clear है? तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. So just a representation which we call as tweezer bottom. ठीक है, 3 इनसाइड अप क्या पढ़ा था, ये 3 आउटसाइड अप हो गया. सेम चीज जो हमने पढ़ा था, 3 इनसाइड अप भी यही था. पहला वाला लाल, फिर 2 हरे. दिस वाज 3 इनसाइड अप. क्लियर? 3 आउटसाइड अप, जैसे 3 इनसाइड अप था वैसे 3 आउटसाइड अप है. फिर डार्क क्लाउड कवर, जैसे हमने पियर्सिंग पैटर्न का पढ़ा था उसी का उल्टा है डार्क क्लाउड कवर, है ना. यही चीज हमने पियर्सिंग पैटर्न में दिखा था कि 2 मारुगुजू बने, एक ब्लैक और एक व्हाइट, है ना. ये चीज पहले ही हमने देखा है, द सेम थिंग इन पियर्सिंग पैटर्न. तो ये आपका ओपनिंग प्राइस था, ये आपका ओपनिंग प्राइस था, ये आपका क्लोजिंग हुआ. फिर उसके बाद यहाँ से ओपन हुआ गैप अप से, और यहाँ पे बंद हुआ. और इसकी जो क्लोजिंग हो वो इसकी 50% साइज से ऊपर हो. दैट वी कॉल एज अ डार्क क्लाउड कवर. क्लियर एवरीवन? जस्ट रीड द कंटेंट what I have given for you people. So dark cloud cover is again, जैसा पियर्सिंग पैटर्न था वो बुलिश रिवर्सल था, डार्क क्लाउड कवर हो गया आपका बियरिश रिवर्सल पैटर्न. इट इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉर्म्ड आफ्टर द अपट्रेंड, इंडिकेट ए बियरिश रिवर्सल. तो जब भी आप डार्क क्लाउड कवर देखोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ बियरिश सिग्नल. क्लियर है? तो जो अप ट्रेंड के बाद बनता है, तो वही जब भी कोई डाउन ट्रेंड का सिग्नल होगा वो तो अप ट्रेंड के बाद ही बनना है. So it is formed by 2 candles, the first being a bullish candle, which indicate the continuation of the downtrend. The second candle is a bearish candle, which shows that which shows opens up the gap up and closes more than 50% of the real body of the previous candle, which shows that the bear are back in the market and bearish reversal is going to take place. ये बस ये बता रहा है कि द मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम. आप एक दिन का देख रहे हैं कि 5 मिनट का देख रहे हैं कि 10 मिनट का देख रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम. तो तो ये सब में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ज्यादा दिन होल्ड कीजिए या किसी की बात को ज्यादा दिन सुनिए, है ना. कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, कहीं भी आप एक्सपोजर लीजिए, डोंट टेक एक्सपोजर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट. ठीक है? तो डार्क क्लाउड कवर इट्स अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना. इट इज फॉर्म बाय द 2 कैंडल, द फर्स्ट बीइंग ए बुलिश कैंडल, है ना. द सेकेंड कैंडल is a bearish candle which opens up the gap up and closes more than 50% of the real body of the previous candle. ठीक है, इसको ये हो गया डार्क क्लाउड कवर. ठीक है, फिर जैसे हमने मॉर्निंग स्टार पढ़ा था वही चीज इवनिंग स्टार है ना. 3 कैंडल बनना चाहिए, और जैसे मॉर्निंग स्टार आपके डाउन ट्रेंड के एंड में बना था, वैसे ही इवनिंग स्टार आपके अप ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए. ठीक है, इसमें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं. तो पहला वाला बुलिश कैंडल होगा, दूसरा वाला डोजी होगा, तीसरा वाला बियरिश कैंडल होगा, है ना. द फर्स्ट कैंडल शोज दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड. अप ट्रेंड बन रहा था, हरा बन रहा था, लेकिन तभी अचानक से डोजी आ गया.
which indicate the indecision in the market. क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ओपनिंग प्राइस था, ये आपका क्लोजिंग प्राइस हुआ, फिर गैप अप से ओपन करे, फिर ये आपका ओपनिंग प्राइस हो, ये क्लोजिंग प्राइस हो, फिर यहाँ से ओपन करे और यहाँ पे क्लोजिंग दे। तो जस्ट रीड दिस कंटेंट, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मॉर्निंग स्टार पढ़ा तो वैसे इवनिंग स्टार है। ठीक है, द फर्स्ट shows the continuation of the uptrend. The second candle being a doji indicate the indecision in the market, and the third bearish candle shows that the bear are back in the market. A reversal is going to take place. So definitely, there's a lot of uncertainty in the financial market, which we need to understand that part. तो इवनिंग स्टार जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार में भी 3 कैंडल होते हैं, मॉर्निंग स्टार में भी 3 कैंडल थे। तो मॉर्निंग स्टार जनरली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वाइल इवनिंग स्टार इज डेफिनेटली ए बियरिश पैटर्न, है ना। यहाँ पे 3 कैंडल हम यूज करते हैं। तो पहला वाला आपका बुलिश कैंडल होगा, दूसरा वाला आपका डोजी होगा, और तीसरा वाला आपका बियरिश कैंडल होगा। तो ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो 3 इनसाइड डाउन, है ना। जैसे इनसाइड अप था, पहला वाला लाल बना और 2 हरा बन गए, एक के ऊपर एक, है ना। तो वो आपके लिए 3 इनसाइड अप या 3 आउटसाइड अप था। नाउ तो ये इवनिंग स्टार समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ये 3 इनसाइड डाउन, the first being a long bullish candle, the second being a small bearish, and third should be a long bearish confirming the bearish reversal. क्लियर है? तो इधर कुछ रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, है ना। आप तो पढ़ोगे, आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये आपका हो गया इन इन द सीक्वेंस ऑफ मोस्ट बुलिश एंड सीक्वेंस ऑफ मोस्ट बियरिश। आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया। सी द पोजीशन ऑफ द कैंडल वेयर द कैंडल इज लाइंग। क्लियर एवरीवन? तो इस दीज आर द कॉमन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसको समझ के वी कैन टॉक अबाउट trading in the market. Let me know if you have any confusion. If not, otherwise, then it's a good time to end this session. तो 2 वीडियो मैंने बनाया about candlestick model, which you can go through whenever you have time. Clear? So let's end this class.